हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड सही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। उसमें हम जो हमारा पहला यूनिट था, यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंतर्गत हमारे दो चैप्टर थे, स्थिर वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत प्रभाव एवं धारिता। ये दोनों जो चैप्टर है ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब आइए आज से हम इकाई 2 यानी यूनिट 2 विद्युत धारा, ठीक है, और इस इकाई के अंतर्गत केवल चैप्टर 3 ही आता है जिसका नाम है विद्युत धारा। यानी ये चैप्टर 3 हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। तो इसमें यही मतलब इसमें इकाई 2 है और चैप्टर कितना है 3, ये ध्यान रखना है। इकाई 1 के अंतर्गत क्या आता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, यानी इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी इकाई 2 होना है स्टार्ट, यूनिट 2, जिसमें चैप्टर आता है 3, जिसका क्या नाम है विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में पार्ट का जो नाम है वो विद्युत धारा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो किसे कहते हैं हम, विद्युत धारा है क्या। तो देखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा बताने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो हमने चैप्टर 1 और 2 यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा, उसमें हम काय का अध्ययन कर रहे थे, स्थिर आवेशों का। काय का अध्ययन कर रहे थे, स्थिर आवेशों का। लेकिन अब जो हम इकाई 2 यानी कि चैप्टर 3 में विद्युत धारा पढ़ रहे, तो इस विद्युत धारा में हम किस प्रकार के आवेशों का अध्ययन करेंगे, गतिमान आवेशों का। किस प्रकार का, गतिमान आवेशों का। जो आवेश गतिमान है, पहले क्या थे वो स्थायी थे, स्थिर थे, अब क्या है वो गतिमान है। तो गतिमान आवेशों का क्या करेंगे हम बेटा, अध्ययन करेंगे इस इकाई के अंतर्गत। तो चलिए हम विद्युत धारा को समझते हैं कि विद्युत धारा है क्या, ठीक है ना। तो आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है बेटा वो कहां से कहां प्रवाहित होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होता है कि नहीं। यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और ये उच्च विभव कहलाता क्या है, मतलब जो धनात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। जो धनात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाता है, उच्च विभव कहलाता है। और जो ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या कहलाता है, निम्न विभव। आपको ध्यान हो तो हमने तब भी बताया था, 2 अध्याय में ही बताया था, है ना। तो आवेश जो प्रवाहित होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आवेश आपका धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार जो विद्युत धारा होती है वो भी कैसी प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। कहां से होती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। ध्यान रखना है आपको, विद्युत धारा कहां से प्रवाहित होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। जबकि विद्युत धारा प्रवाहित होती कैसे है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की गति के विपरीत दिशा में, जैसे विद्युत धारा आपकी धनावेश से ऋणावेश की ओर बह रही है कि नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां गति करेंगे, ऋणावेश से धनावेश की ओर, विपरीत दिशा में। कहां करेंगे, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम बात करें कि विद्युत धारा कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो किसी चालक में, सुनिएगा, विद्युत धारा कहते किसे हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें तो एनसीईआरटी पैटर्न पे लिखा है कि किसी चालक के परिच्छेद से, ठीक है ना, किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या अथवा ऐसा ही बोल सकते हैं कि किसी चालक के परिच्छेद में एकांक आवेश में, किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में
जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि विद्युत धारा की परिभाषा आप कई प्रकार से दे सकते हो, ठीक है ना, जैसा भी आपको याद। अब ये किसी चालक यानी कंडक्टर जो है, चालक को हम कंडक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखना है। तो चालक का परिच्छेद क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कि चालक तार हमेशा होता कैसा है? चालक तार बेटा हमारा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। चालक तार बेलनाकार होता है कि नहीं? चालक तार बेलनाकार होता है, देखा है आपने? तार की आकृति बेलनाकार हो। अब चाहे कि वो पतला होता है, हमने जितना मोटा बना दिया, तो इसलिए कहोगे कि ये क्या है, ऐसा ही होता है तार का आकार, ठीक है ना। तो जो दोनों सिरे हैं ना, ये इसके बेलनाकार से दिख रहा है, ये वृत्ताकार, इन सिरों को क्या बोलते हैं हम? परिच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सिरों को? परिच्छेद। अब जैसे तुम्हें चालक तार में धारा प्रवाहित करना है, तो क्या धारा तुम अचानक बीच में प्रवाहित कर दोगे तार की? करोगे तो एक सिरे से कि नहीं? तो इसी सिरे का, इसी के क्षेत्रफल को तो हम परिच्छेद बोलते हैं। तो इस परिच्छेद से यहां से आप यहीं से जोड़ोगे वायर को, यहां से धारा प्रवाहित करोगे तो पूरे चालक में प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को, अब दर का मतलब क्या होता है? समय। जब तुम्हारे पास समय होगा तभी धारा प्रवाहित होगी, समय के साथ होती है धारा प्रवाहित की नहीं। जो आवेश प्रवाह होता है वो समय के साथ होता है। जब आप आवेश प्रवाहित करोगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसी की दर को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी चालक के परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है, मतलब आवेश की जो मात्रा है कितनी प्रवाहित हो रही, उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उस मात्रा को विद्युत धारा कहेंगे। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से, ठीक है ना। कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आपने सुन ली होगी, हम लिखेंगे नहीं, बुक्स में से लिख लेना, है ना। तो देखिए, अच्छा इसके सूत्र बनाने की बात करें तो सूत्र बनता कैसे, ठीक है ना। सूत्र बनता कैसे? हम कह सकते हैं कि यदि, जैसे मान लो कि यदि चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक में t सेकंड में, समय का ले रहे हैं हम t सेकंड, प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या ले रहे हैं? कैपिटल Q। तो यदि किसी चालक में, किसी कंडक्टर में t सेकंड में, है ना, q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा, और विद्युत धारा को पता है आप कैसे प्रदर्शित कहते हो? I से। तो I बराबर कितना बनेगा? Q अपॉन T। कितना आएगा? Q अपॉन T। और यही क्या है बेटा? यही विद्युत धारा का सूत्र है। सही नहीं बनू? डिजाइन को बनो तो नई फैशन में। I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T हो गया, रहेगा ध्यान है। अब इसके बाद देखिए, इससे एक परिभाषा और भी बन सकती है कि देखो Q क्या है? आवेश, और बटे, और T क्या है? समय। यानी आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब भैया फिजिक्स है, कैसा भी बना लो परिभाषा, ठीक है ना। आवेश और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होगा? आवेश बटे समय। समझ में आ गई? अच्छा ये निकलता कैसे है सूत्र? इसका गणितीय रूप देख लो कि जैसे हमने कहा कि किसी चालक के परिच्छेद से, ठीक है ना, किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसे उस चालक में बहने वाली हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जैसे हम लिखें यहाँ कि हम मान लो कि चूंकि t सेकंड में, है ना, चूंकि t सेकंड में बहने वाला आवेश, चूंकि t सेकंड में बहने वाला आवेश कितना है? Q। परिभाषा, जिस सूत्र कैसे बना, हम सूत्र की व्युत्पत्ति बता रहे थे, ठीक है। वैसे तुम्हारा डायरेक्ट ही याद करना है, लेकिन व्युत्पत्ति देख लो कि चूंकि t सेकंड में बहने वाला आवेश कितना है? Q। तो वे क्या कह रहे थे? एकांक समय में, किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में। तो एकांक समय का मतलब इतना क्या करने आया? हमें एक चाहने आए। क्या चाहने आए? एकांक समय मतलब 1 सेकंड, है ना।
तो क्या लिखेंगे, इसलिए 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में बहने वाला आवेश, ठीक है, 1 सेकंड में बहने वाला आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q। अब T गुणा में है तो काय में आ जाए, भाग में, तो Q अपॉन T ही हो जाएगा नहीं। अब एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को या आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इस एकांक समय में जो आवेश बह रहा है उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यानी इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, I। तो I बराबर क्या निकल आया, Q अपॉन T। निकला का नहीं, बताओ, वही सूत्र है। इसका गणितीय रूप ऐसा है, ऐसे निकला है ये सूत्र, समझ में आ रही कि नहीं। तो ये चूंकि ये लाइन आपको लिखना नहीं है ये वाला, ये हम बता रहे हैं गणितीय भाषा में ऐसे सूत्र निकलता है, ऐसे बना है ये सूत्र, ठीक है। तो एकांक, तो किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में जो आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बेटा, विद्युत धारा के यदि मात्रक की बात करें, मात्रक नहीं, हाँ मात्रक की कर लो पहले, है ना, मात्रक। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है हमेशा इसका एम्पियर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसका मात्रक रखा था, बताया था, है ना। तो मात्रक होता है इसका एम्पियर। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम क्या करें, विमीय सूत्र की बात करें। तो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र की बात करें भैया, तो विमीय सूत्र में देखो I बराबर क्या होता, Q अपॉन T। I बराबर, अब आवेश का मात्रक क्या होता है, वो आवेश का विमीय सूत्र, हाँ Q का क्या होता है, AT होता है विमीय सूत्र, पढ़ा है। तो Q का क्या होता है आपका AT, और बटे, और समय का भी क्या हो जाएगा T, और T से T कैंसल, तो फिर I बराबर M है कई में, L है, T है, A है, हाउ, लो ये आ गया विमीय सूत्र। क्या दिक्कत है, हैं को अब आ रहा है, काय झपट्टी नहीं आ रही क्या, झपट्टी नहीं आ रही, तो फिर हम कितने जाए फिर, हाँ ठीक है। तो देखो, तो I बराबर, तो जी कितना निकल गया, M0 L0 T0 A, ठीक है। तो इस प्रकार से सूत्र आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम काय की 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर, है ना। इसके लिए देखो सूत्र की बात करें तो I बराबर कितना होता, Q अपॉन T, होता कि नहीं। अब I क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एम्पियर लिखेंगे, बराबर Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, बटे T क्या है, समय, समय का क्या होता है, सेकंड, हो गया। अब सब में आप एक एक जोड़ दो, ठीक है। अब परिभाषा देखो एक एम्पियर की, बोले यदि किसी चालक के परिच्छेद से, देखो परिभाषा वही है, यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, ठीक है। यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा या प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है।
या 1 एम्पियर के बराबर होती है, 1 एम्पियर कहलाती है। बताओ कठिन है का। यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से 1 एम्पियर की परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रकृति की बात करें कि जो इसकी प्रकृति होती है विद्युत धारा की वो क्या होती है। सही नहीं लिखो, प्रकृति मात्रा समझ में नहीं आई है ना। प्रकृति की बात करें बेटा तो तुम्हें पता है, आपको पता है ना कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कहां से होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या कहें तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो हमें दिशा का ज्ञान होते हुए भी हमने चैप्टर मतलब जो अपना क्लास 11 थी, 11th में 4 चैप्टर में पढ़ा था कि 3 में पढ़ा था कि अदिश राशियां सदिश राशियां किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो अदिश, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो वो क्या है, सदिश। तो जब वो विद्युत धारा की दिशा होती है तो फिर इसको अदिश क्यों माना गया, ठीक है ना। विद्युत धारा हमेशा कैसी होती है, अदिश राशि होती है, और जबकि इसकी दिशा भी ज्ञात है कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, फिर भी ये अदिश होती है। अदिश के 2 रीजन है, अदिश होने के कितने रीजन है, 2। कौन कौन से, कि एक तो अगर हमारे पास बहुत सारी विद्युत धाराएं हैं और उनका हम योग करें तो साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा हो जाता है, कोनो विशेष विधि का उपयोग नहीं करना। जितना पता है कि सदिश के लाने सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम है, तो जे अपन ने पढ़े थे ना, तो सदिशों के योग के लाए अलग से नियम अपनाने हो, लेकिन विद्युत धाराओं का अगर योग करें तो अलग से नियम नहीं लगाने, ये साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जुड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि। जब अलग से नियम को पालन नहीं हो रहा, सिंपल विधि से जुड़ रहे, तो फिर अदिश तो कोई कहलाएगी कि नहीं। दूसरा रीजन का है कि जैसे कोई चालक तार है, अब आपने उसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब चाहे तो आप उस तार को मोड़ दो और चाहे आप उस तार में क्या कर दो, गांठ लगा दो, ठीक है। चाहे आप उस तार को मोड़ दो, जैसी चाहे आकृति दे दो, चाहे उसमें क्या कर दो, गांठ लगा दो, लेकिन विद्युत धारा के मान में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना वो घटेगी ना बढ़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घरों में ऐसी अपन केबल फैलाते हैं जब, है ना, तो जैसे किसी के घर में लाइट फिटिंग नहीं है, अब वो ऐसी डोरी डाल लेता है, तो वो क्या करता है कि एक कीला गाड़ा, एक कीला ठोका और डोरी को ऐसे मतलब डोरी को ऐसी गांठ लगा के और वो कीला में फंसा दे, फिर आगे एक कीला ठोको, फिर ऐसी गांठ लगा के फिर वो कीला में फंसा देते, क्या नहीं, कील में ऐसी फंसा देते हैं, और फिर इसके बाद डोरी को उससे जोड़ देते हैं, करंट को मतलब लाइट से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद बिल्कुल बराबर मात्रा में लाइट सब जगह चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बीच में गांठ लग गई तो लाइट कम आवे, बाकी सब जगह जा रहा है, ऐसा होता। अगर बीच में गांठ की जहां पर गांठ लगी है अगर उतने कम लाइट आउन लगे तो आगे फिर ज्यादा कैसे जाए, फिर तो कम बहा भी जाएगी। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा के मान में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप गांठ लगा दो और चाहे चालक तार को कैसा भी मोड़ दो, आप धारा बराबर मात्रा में प्रवाहित हो, ठीक है ना। तो जब उस पर कोई उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अगर सदिश होती तो परिवर्तन हो जाता, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि। तो बताइए विद्युत धारा के बारे में हमने जो भी पढ़ा ये सब आपको समझ में आया, क्लियर? ऐसा नहीं कि फिर तो इस प्रकार से हमारा ये विद्युत धारा का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अब बेटा अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, फिर इसी में पढ़ेंगे हम अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग का व्यंजक। तो ये हम दोनों क्वेश्चन बेटा अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और सभी बच्चों को हमारे चैनल की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कि भैया इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करो
ठीक है, यदि आप इस चैनल के माध्यम से मेहनत और लगन से हमारी बात मानोगे, पढ़ाई करोगे, तो हम गारंटी के साथ 100% गारंटी दे रहे एग्जाम 2023 और 24 में आपके 90+ अंक लाने की गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।